एज अ साइंटिस्ट मैं हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। जब तक मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि आई ऑलवेज क्रॉस माई फिंगर। हमने बहुत सारे ऐसे स्पेस मिशन देखे हैं जो कि फेल हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये पीएसएलवी जो है वो इट्स अ मशीन जो कि बहुत बार यूज हो चुकी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट चौथा चरण जो है वो पूरा होना बहुत जरूरी है, और जो कि इसको क्या करेगा, उसकी परिधि में रखेगा जहां से हमें इसको फिर मनूवर करना है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी वेट करते हैं, चौथा जो चरण है उसको पूरा हो जाने देते हैं। ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि नहीं, ये मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ है। जी। ठीक है, मैं समझती हूँ, मतलब प्रिकॉशन लेकर हमेशा चलना चाहिए, प्रिकॉशन लेकर हमेशा चलना चाहिए। लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमारे वैज्ञानिकों के साथ, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हम सूर्य के इस मिशन पर निकल पड़े हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मिलिंद? जी बिल्कुल। तो जैसे कि ये एक दूसरा हैंगओवर हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि इतना जैसे गूज़बम्स आ गए थे, रोंगटे खड़े होने वाला एक एक्सपीरियंस था ये देखने का, और ये भारत का एक नया इतिहास रच गया। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हम लोग पीएसएलवी रॉकेट्स कितना स्विफ्टली स्मूथली लिफ्ट ऑफ लेते हैं, और चंद्रयान 3 कितना, जो जस्ट अभी रिसेंट का प्रोजेक्ट था, वो कितना स्मूथली हमारा मून के सरफेस पे आया था। उसी तरह आदित्य L1 भी एक कितना सीमलेस ऑपरेशंस होते हैं इसरो के। तो इसरो का जो एक कॉन्फिडेंस है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि पूरे कंट्री को बहुत हेल्प करेगा ये। बिल्कुल, पूरे देश को मदद करेगा। प्रणव, आपके पास फिर से आते हुए, हालांकि हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में खूब उत्साहित हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक बाहर से भी जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि अब फोर्थ फेज का भी वेट कर लेना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अब हमारे लिए पीएसएलवी लॉन्चिंग, मतलब अच्छा है कि तमाम वैज्ञानिक आज स्टूडियो में आए हैं हमारे आज तक के, लेकिन अब ये बहुत साधारण बात लग रही है इसरो के लिए, बहुत आसानी से वो कर ले रहे हैं इसको। हाँ, क्योंकि इतने सालों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, हमने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, हमने अपनी लिक्विड प्रोपोजल इंजन्स बनाए जो पीएसएलवी को प्रोपेल करते हैं, जिसको हम विकास इंजन कहते हैं। इसमें ये भी जोड़ दूं कि शुद्ध रूप से स्वदेशी मिशन ये है हमारा, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हिंदुस्तान के लिए? इसरो से बड़ा मेक इन इंडिया कैंपेन है ही नहीं, और ये बहुत अच्छे से करते हैं इस काम को। इनका जो लिक्विड प्रोपोजल इंजन है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो हमने खुद डेवलप करी है। पीएसएलवी तो इसरो की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि जब हमने पीएसएलवी बना लिया तो हमने एक बहुत बड़ा कदम रखा था स्पेस रेस में, जब दुनिया ये देख रही थी कि हाँ अब इनके पास इनके इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। और क्योंकि एक्सपीरियंस उतना रहा है, उतनी डिलीजेंस रही है, इसरो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी जो उनकी खासियत है वो है डिसिप्लिन, और वो हर लेवल पे है, और सब लोग बहुत डिलीजेंटली काम करते हैं। अब उसका पूरा प्रोजेक्टाइल भी दिख रहा है मुझे लगता है। जी जी हाँ, संजना बताएं, क्योंकि अब इसी के जरिए वो क्लियर हो पाएगा कि सफल उसकी जो लॉन्चिंग है। आप बताएं उसके बारे में, प्रोजेक्टाइल भी दिखा। जब चंद्रयान 2 का हुआ था तो, और चंद्रयान 3 का भी आपने देखा होगा कि एक ग्राफ होता है, तो वो डॉट 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 उस लाइन को मैच कर रहा होता है। इट मींस जो भी उन्होंने यहाँ पर भी ऐसा ही लगा कि जो रेड आगे भी बना हुआ था वहां पर भी मैचिंग ही, वो पूरी लाइन आगे बढ़ रही है। अभी तक पूरी मैचिंग ही हो रही है। अभी कितने मिनट और हैं? जब तक ये जो उन्होंने बताया था कि पूरे वो 63 मिनट्स का वो कर रहे हैं, तो जब तक ये 4 स्टेजेस इनके कंप्लीट नहीं हो जाते, अभी 3rd तक हुआ है हमारा, तो ये 4th तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी 2 टाइप की इनकी होगी, लिक्विड और सॉलिड। 2-3-4 मिनट और, हाँ, वहाँ पर इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इनका 4th स्टेज पे कंप्लीट हो जाएगा तब वो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो साइंटिस्ट ने एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था उसके साथ ये कंप्लीटली जा रहा है। चूंकि अब ये तो इसरो से दिखाया जा रहा है, इसलिए वो ग्राफ हम लोग बार बार नहीं दिखा सकते, लेकिन वैज्ञानिकों के चेहरे पर अभी भी, मतलब जिसको कहते हैं मोमेंट्स ऑफ साइलेंस भी है और एंटिसिपेशन भी है। उनको लग रहा है कि बस सफल तरीके से सब कुछ हो जाए। ये देखिए, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, जो लाइन पहले से बनाई गई है लाल रंग की, उसी पर बिल्कुल पड़ता हुआ दिख रहा है सारे। जी जी जी। हाँ, तो ये आगे भी उसी लाइन पर बढ़ता रहेगा, और जब वो L1 पॉइंट पर जाएगा उसके बाद में थ्रस्ट करके, वो तो अभी पृथ्वी के चक्कर ऐसे लगा रहा है, लेकिन वहां जाकर के फिर वो इस तरह से परपेंडिकुलर से चक्कर लगाए। बिल्कुल, जो पूरी ट्रैजेक्टरी दिखाई जा रही है, नेहा बातम हमारे साथ वहां से जुड़ गई हैं, उसी ट्रैजेक्टरी पर ये लॉन्चिंग मिशन जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फिर बाहर आ गई हैं,
लेकिन तस्वीरें आज मतलब पूरा हिंदुस्तान बहुत जश्न इस वक्त मना रहा है नेहा, क्योंकि अब वो घड़ी बहुत करीब है जब अनाउंस हो जाएगा सफल लॉन्चिंग। बिल्कुल अंजना, और आप सबने तो टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, मैंने अपनी आंखों से ठीक पीछे मेरे PSLV C57 को लॉन्च होते देखा। उस वक्त सिग्नल की खराबी की वजह से हम लाइव तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन धुआं छोड़ता हुआ मेरे ठीक पीछे से आदित्य L1 अब अपनी 3 स्टेजेस क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उसके माध्यम से इसरो हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहा था, काउंटडाउन दे रहा था। अब लगभग काउंटडाउन के बाद से प्लस 13 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि 12:04 हो चुके हैं, प्लस 14 मिनट, और अब 3 स्टेजेस यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्रॉस हो चुकी है। बेहद सफल ये परीक्षण माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा था कि 15 मिनट 16 मिनट के आसपास आपको ये मालूम चल जाता है कि कोई भी स्पेस मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, उसका परीक्षण सफल हुआ है या नहीं। और ऐसा ही हम PSLV C57 के साथ भी देखेंगे। अब लगभग 14 मिनट का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस बीच जानकारियां इसरो की ट्विटर हैंडल से, उनकी वेबसाइट से, उनके कमांड सेंटर से, सब जगह से आपको दिखाई और सुनाई देंगी। वहां पर तमाम साइंटिस्ट मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर मल्टीपल स्क्रीन्स लगाए गए थे और एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही थी। लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक जो रोमांच और जो ऐतिहासिक पल को जीने का एक मौका होता है, वो हमने आज यहां पर देखा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो PSLV लॉन्च हुआ, उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे जाते हुए यहां से मेरे ठीक पीछे जिस टेरेस पर हम खड़े हैं वहां से देखा। और अभी भी आप थोड़ा बहुत जो पीछे आसमान में ये धुआं देख रही हैं, दरअसल ये PSLV का, ये PSLV C57 का ही है, आदित्य L1 का ये है। और 16 मिनट बीत तो चुके हैं, लेकिन अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी जब आप इस तरह का लाइव स्पेस मिशन देखते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी जिंदगी का वो एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन अनुभव होता है जो आप सबके साथ साझा करते हैं। क्योंकि लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर जो इमेजेस हमने देखी उसमें वैज्ञानिकों के चेहरे के भाव तो देखे ही, लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से सोमनाथ जी भी वहां पर जुड़े हुए थे, वो बैठे हुए थे अपने तमाम टीम के साथ। और इस बात का अध्ययन भी किया जा रहा था कि अब जब एक करके L1 की दायरे में यानी कि लैंग्वेज L1 पर ये पहुंचेगा मिशन, तब दरअसल वहां से जो इमेजेस आएंगी वो आपको एक पैमाना देंगी, पूरे विश्व को एक पैमाना देंगी कि कैसे अब हम सूर्य को एक बेहतर तरीके से, पूरे तरीके से कभी भी सूर्य तक कोई जानकारी नहीं मुहैया करा सका है, लेकिन पार्शियली हम सूर्य से कई इमेजेस, उसके कोरोना के आसपास का टेम्परेचर, ये सब कुछ जान सके हैं कई दूसरे मिशन के द्वारा। लेकिन L1, आदित्य L1 अपने आप में क्यों अहम और अलग है, उसके मायने इस तरीके से समझिए। आवाज आ रही है नेहा? आ रही है आवाज? पूरी कीजिए अपनी बात। और ये देखिए एक बार फिर से हम ट्रैजेक्टरी दिखा रहे हैं आपको, जो इसरो से तस्वीरें आ रही है। ट्रैजेक्टरी में अब मुझे लगता है बहुत कम वहां पर टाइम बचा है। जो रेंज है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो सब कुछ वक्त भी आप देख रहे हैं वहां पर सेकंड्स में बताया जा रहा है। 996, 97, 98 सेकंड्स हो गए हैं और उस ट्रैजेक्टरी पे बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, धड़कनें तेज होगी, वैज्ञानिकों की नजरें यहाँ पर टिकी हुई होंगी। आप अब आए हैं, एक बार फिर से आपका कमेंट जल्दी से हो जाए। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा, मतलब ये अब हम 4th फेज का भी इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियली वहां से अनाउंस करें सफल लॉन्चिंग। जी बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने देखा कि जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और उसके बाद जो उसका नॉर्मल थ्रस्ट है वो बखूबी अचीव कर लिया गया। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा बता दूं कि जो थ्रस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे वो करीब एक हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है, उसके करीब 15 गुना इसकी जो थ्रस्ट है